नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 198 यानी कि 198 198। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। दरअसल कह रहा है कि जो धन विधेयक राज्य के होंगे उनके बारे में कुछ विशेष प्रक्रिया। कहने का मतलब यह कि ये कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे, इनका तरीका क्या होगा, कहाँ कितना लेट लपेट हो सकता है। सिंपल सा आर्टिकल है, जैसे वहां पे आपको 109 मिलेगा, वहां पे 198, बस राज्य सरकार के बारे में है। दरअसल ये कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? लोकसभा या केंद्र वाला लोकसभा और राज्य वाला विधानसभा। हाँ, वो वाला भी राज्यसभा जाएगा, ये भी विधान परिषद जाएगा, लेकिन विधान परिषद या राज्यसभा 14 दिन के अंदर या तो हाँ करे या तो इज्जत के साथ कुछ जो अपने संशोधन चाहती है उनको रिक्वेस्ट करे, और विधानसभा या लोकसभा माने तो ठीक, नहीं तो जैसा विधानसभा ने भेजा वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, यानी कि विधानसभा से पारित होगा तो विधान परिषद जाएगा। एक ही तरीका है, विधान परिषद से नहीं आ सकता। विधानसभा के पास टाइम है 14 दिन, या तो हाँ करे, हाँ नहीं करे तो इसको अपनी रिकमेंडेशन के साथ वापस करे, और अगर विधानसभा रिकमेंडेशन मानती है तो ठीक है, नहीं तो सीधे जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास। विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है इस मामले में। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किया जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए, पास करने के लिए नहीं, सिफारिश के लिए पारित किया जाएगा, और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से मात्र 14 डेज 14 दिन की अवधि के अंदर विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ विधानसभा को लौटा दे, और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद द्वारा पारित सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बोले तो हाँ या ना, जैसी हमारी इच्छा वैसा हम करेंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद क्या होगा? यदि विधानसभा विधान परिषद की गई सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए, विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। अब यह दोबारा विधान परिषद नहीं जाएगा। और यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश के किए गए किसी संशोधन के बिना ही, यानी कि विधान परिषद ने जो रिकमेंडेशन दी थी हम नहीं मान रहे हैं, और विधानसभा अपनी वाली ही बात को सीधे राज्यपाल के पास भेज देगा, दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें विधानसभा द्वारा पारित किया गया, जैसा विधानसभा चाहिए। यानी कि होल सोल मालिक कौन है? विधानसभा है। विधान परिषद तो बस चेक करने के लिए बनाया गया है, कोई लूप होल अगर है तो सामने आ जाए। इसके बाद यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसकी स्वीकृति या सिफारिश के लिए पारित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया गया, लेट हो गया, तो उस अवधि की समाप्ति के बाद वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, जिसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। मोटा मोटा आप ये समझो, एक ही तरीका है कि विधानसभा से बिल जाएगा, कहां जाएगा? विधान परिषद के पास। विधान परिषद के पास एक ऑप्शन है कि हाँ कर दे तो गवर्नर के पास चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कि ये कुछ अपनी एक्स सिफारिशों के साथ विधानसभा को भेजे। अब विधानसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो वो +X कर ले, यानी कि इसकी सिफारिश को जोड़ के सीधा भेजे गवर्नर के पास, अथवा एक और ऑप्शन है विधानसभा के पास कि X की कोई बात ना माने, सीधे गवर्नर के पास जैसा था वैसा ही भेज दे, तब भी हर कंडीशन में यह पास माना जाएगा। सिंपल में जो बिल होते हैं साधारण कानून बनाने वाले में, जो यहाँ पे 14 दिन का टाइम दिया गया, तब इसे पहली बार में 6 महीने का टाइम दिया जाता, 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, और अगर 3 महीने में इसने पास नहीं कर दिया तब वहां से पास माना जाएगा, और अगर इसने रिकमेंडेशन के साथ वापस किया और दोबारा विधानसभा ने पास करके भेजा तो अब 1 महीने का और टाइम मिलेगा। तो कहते बेचारे के पास मात्र 4 महीने का टाइम होता है किसी भी बिल को रोकने का, सामान्य बिल को, और धन विधेयक तो 14 दिन के अंदर ही पास कर देना। तो फिलहाल आप इस पर दया मत कीजिएगा, ये बहुत सही है, कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं है, बस उसको बनाया गया है कि आप एक बार और देख लीजिएगा कोई गलती तो नहीं है बस, और है तो वो एक बार सूचित कर दीजिएगा, और परेशान आप बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। और आज मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल फिर आऊँगा आर्टिकल नंबर 199 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।